तहकीक और इजाद इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है, जिसमें इंसान रोज़े अव्वल से मसरूफ़ है। नौ इंसानी की फलाह के लिए आए दिन होने वाली नित नई इजादात इसी सबब मुमकिन हो सकी हैं, मगर बाज़-औक़ात हादसाती तौर पर भी बनने वाली चीज़ें ऐसी अहम इजाद की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जो कि इंसान के लिए एक नेमत साबित होती हैं और वो रोज़मर्रा के मामूलात में इनके इस्तेमाल पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ इजादात के बारे में बताएंगे। कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हादसाती तौर पर सन 1894 में हुई थी। इसके मुवज्जिद का नाम केट कैल्विज था, जो कि एक अस्पताल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी जरूरी काम के सबब इस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वो वापस आया तो इस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा उसने मजबूरन वही गंदम पैक करके इस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी और इसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में उसने यही तजुर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन की इजाद दूसरी जंग अजीम के बाद पर्सी स्पेंसर ने एक हादसाती दरियाफ्त के बाद पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहां उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रडार के करीब था तो उसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि इसके जिस्म पर इसकी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। उसने तजुर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो उसको अंदाजा हुआ कि रडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन इजाद किया। आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर कोन की इजाद सन 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था, जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से आइसक्रीम तो बच गई, मगर इसकी वो प्लेटें खत्म हो गई जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था, मगर लोगों का रश जारी था। उस वक्त उसके हाथ में वेफर्स के स्टॉल वाले अर्नेस्ट हंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश न थी, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर इसको पेश किया ताकि प्लेट की बजाय इसमें डालकर दे। लोगों को ये जायका इतना पसंद आया कि इसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन लाजमी हो गई। कोका कोला की इजाद सन 1886 में जॉन पेमेंटर ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट था। वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। इसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। इनको पीसने पर इसमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय उसने इसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि अब हर कोई पीता है। आलू के चिप्स की इजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके मुवज्जिद का नाम जॉर्ज क्रम्प था, जो कि एक होटल का कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोजाना एक ग्राहक आता था और फ्रेंच फ्राइज खाता था। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश किए गए तो उसने इनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बना कर दिए, मगर ग्राहक मुतमईन नहीं हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की इजाद हुई। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में सन 1930 में मेडिथ विकफील्ड बिस्किट बनाने की ड्यूटी पर मामूर थी और इनके बनाए हुए चॉकलेट कुकीज बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन कुकीज बनाते हुए उन्हें पता चला कि इनके पास चॉकलेट खत्म हो गई है। उस वक्त उन्होंने बेकरी में मौजूद चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके अमेजे में इस ख्याल के साथ शामिल कर दिया कि ये पिघल कर अमेजे का हिस्सा बन जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर बिस्किट की तैयारी के बाद भी ये इसी हालत में रहे और इनका जायका और शक्लो सूरत सबको बहुत पसंद आई और यूं इस तरह चॉकलेट चिप कुकीज की इजाद हुई। एंटीबायोटिक अद्वियात की इजाद भी हादसाती तौर पर हुई। स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजुर्बात कर रहे थे और इस तजुर्बे में इतने माहिर हुए कि इनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और इनको पता नहीं चला। तजुर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लग गई जहाँ तजुर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसका तजुर्बा बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा बन गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।